हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोडो का सवाल 1.234 रोटेशन टॉपिक का सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आप लर्न कर सकते हो। मैं इसको दो मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मेथड 1 जिसमें हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे सेंटर मास के अबाउट, और मेथड 2 जिसमें हम और ज़्यादा एफिशिएंटली इसको सॉल्व करेंगे टॉर्क की इक्वेशन किसी रॉड के दूसरे पॉइंट के अबाउट लिखकर। तो पहले जो है मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि टॉर्क की इक्वेशन जो है, जब बॉडी का मोशन ट्रांसलेशन टाइप का हो या रोटेशन टाइप का हो तो हम या तो हिंज पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, बट यहाँ पे कोई पॉइंट हिंज नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो हमें टॉर्क की इक्वेशन लिखनी चाहिए सेंटर मास के अबाउट। इसकी वजह क्या होती है, सेंटर मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन क्यों लिखना चाहिए? इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि रिजिड बॉडी का वो पॉइंट जिसके बाद टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, यदि वो एक्सीलरेट कर रहा हो तो उसके एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग हमें माइनस एम का स्यूडो फोर्स जो है सेंटर मास पे लगा के उसका भी टॉर्क लेना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि एक रिजिड बॉडी है, ओके, और मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो जो भी इस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा सेंटर मास पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? अदर फोर्सेस के अलावा इसके एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग एक स्यूडो फोर्स एम ए सेंटर मास पे एक्ट होता है और कंसीडर करना पड़ेगा। तो यदि मुझे इस पॉइंट के बाद टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है तो अदर रियल फोर्सेस के टॉर्क के अलावा क्या कंसीडर करना पड़ेगा? इस स्यूडो फोर्स का टॉर्क भी इस पॉइंट के अबाउट कंसीडर करना पड़ेगा। ये बेसिक थ्योरी का पॉइंट होता है। मगर यदि मैं सेंटर मास को ही चूज करूंगा तो सेंटर मास का जो भी एक्सीलरेशन है उसके अकॉर्डिंग स्यूडो फोर्स जो आएगा वो सेंटर मास पे ही लगाना पड़ेगा, उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। ये वो रीज़न है कि हमें जब भी बॉडी का कोई पॉइंट हिंज नहीं होता है, बॉडी का फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं होता है, तो किस पॉइंट को चूज करते हैं हम टॉर्क की इक्वेशन लिखने के लिए? सेंटर मास के पॉइंट को चूज करते हैं ताकि स्यूडो फोर्स का टॉर्क लेने की जरूरत ना पड़े। स्यूडो फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा जब सेंटर मास पे हम लेंगे। तो पहला मेथड जो है मैं आपको इसी से सॉल्व करके बताता हूं कि भाई हम बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स गिवन है F2 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स अननोन है, और बॉडी का रोटेशन नहीं हो रहा है, रॉड की लेंथ निकालनी है और रॉड का एक्सेलरेशन गिवन है। इट हैज़ नो रोटेशनल मोशन, ओनली प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो अल्फा जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, और दूसरा सेंटर मास का एक्सेलरेशन दे रखा है वो सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इन टू ए सी एम। तो हमें दो इक्वेशन लिखनी है, एक तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इन टू ए सी एम, और दूसरी सिग्मा टो एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको मेथड 1 से सॉल्व करके बताता हूँ, जिसमें हम टॉर्क की इक्वेशन किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? सेंटर मास के अबाउट। उसमें स्यूडो फोर्स का टॉर्क हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो मेथड 1 जो है मैं डायग्राम बनाऊं तो एक फोर्स F1 इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स F2 जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें, F1 की वैल्यू गिवन नहीं है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है। सेंटर मास का एक्सेलरेशन W है, रॉड का मास M है, और रॉड की लेंथ निकालनी है। तो मिड पॉइंट पे यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर मास होगा और लेंथ L/2 F1 की मिडिल से ले लेंगे। तो एक इक्वेशन तो हमारी बनेगी सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए सी एम से F2 माइनस F1 इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन के लिए W सिंबल यूज कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन बनेगी सेंटर मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो F1 इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ F2। सिग्मा टो एक्सटर्नल जीरो का यही मतलब है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो F2 इंटू L/2 माइनस ए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें L की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें F2 गिवन है तो F1 की वैल्यू यहाँ से हम डालें यहाँ पर, तो क्या बनेगी? F2 माइनस MW इज इक्वल टू F2 L/2 माइनस
F2A। यहाँ पर L/2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो F2 L/2 आप देख रहे हो कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, MW L/2 इज इक्वल टू F2A। और इससे L की वैल्यू आ जाएगी 2F2A अपॉन MW, जो कि आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस मेथड 1 में हमने क्या करा है, सिग्मा F इजिकल टू MA फर्स्ट इक्वेशन लिखी, एक्सीलरेशन के लिए W सिंबल यूज कर रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन लिखी हमने टॉर्क बैलेंस करने की, अल्फा इजिकल टू 0 है, और ये टॉर्क की इक्वेशन हमने सेंटर मास के अबाउट लिखी है, F1 इंटू L/2 इजिकल टू F2 इंटू L/2 माइनस A, ये आर्म लेंथ हो जाएगी। तो F1 की वैल्यू हमने F2 माइनस MW डाल दी, F2 इंटू L/2 कैंसिल हो जाएगा और MW L/2 इजिकल टू F2A हो जाएगा। ये है मेथड 1। इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड 2 है। इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स, क्योंकि हमें पता है F1 अननोन है, इसलिए इसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क की इक्वेशन यदि लिखें तो F1 जो अननोन फोर्स है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। मगर हमें, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन A है, सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन A होने की वजह से, इसलिए जो इसका एक्सेलरेशन है उतना एक्सेलरेशन को लेते हुए सेंटर मास पे स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में MW का और कंसीडर करना चाहिए। तो मैं इसमें इसको पॉइंट A बोल देता हूँ। तो पॉइंट A के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन में क्या आएगा, F2 इंटू A इज इक्वल टू MW इंटू L/2। इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि L की वैल्यू 2F2A अपॉन MW सिंपल केवल टॉर्क की इक्वेशन से आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने इतनी इंटेलिजेंस शो करी है, फोरसाइट शो करी है कि जो अननोन फोर्स था उसी पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क की इक्वेशन लिख दी। बट ध्यान क्या रखना पड़ेगा उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखने में, कि क्योंकि अल्फा 0 है तो उसके पॉइंट के अबाउट यदि हम सिग्मा टॉ 0 करेंगे तो F2 के अलावा इसके एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग सेंटर मास पे स्यूडो फोर्स लगा के उसका भी टॉर्क कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस सेंटर मास में हमने MW का इस पॉइंट के एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग एक स्यूडो फोर्स लगाया और MW इंटू L/2 F2 इंटू A के बराबर कर दिया। तो एक ही इक्वेशन से आंसर आ गया, और आप देख सकते हैं यही 2F2A अपॉन MW हमारा आंसर था जो हमने मेथड 1 से लाए थे। तो आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट इसमें कितना अच्छा है, जो लर्न करने को है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन था इरोडो का 1.234। आप चेक करो और इसको कॉन्सेप्ट को याद रखो। थैंक यू।